विपिन शर्मा जी, लगातार हमने देखा कि चुनाव में आमतौर पर चुनाव की तारीखें बदलती रही लेकिन मुद्दे आमतौर पर वही रहे। इस बार 2021 में कुछ नया होने वाला है क्या? पूजा जी देखिए, मैंने इन तीनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को सुना, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा चुनाव जीतना एक बात और जनता जनार्दन जो होती है उसका विकास करना दूसरी बात। क्योंकि मुद्दा क्या होता है कि आप जब चुनावी मैदान में उतरते हैं वहां पर बड़े बड़े वायदे करे जाते हैं, संकल्प पत्र में आप घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन असल मायने में जब वक्त आता है उन पे अमल करने का तो वो महज वो जुमले ही साबित होते हैं। तो यहां पर समझना पड़ेगा कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। कि अगर आप चुनौतियों की बात करें, कोरोना काल में हमने जी के देख लिया, वैश्विक महामारी के दौर में क्या कभी सपने में भी हमने सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि जब धार्मिक स्थल इनको ये बंद हो जाएंगे, शिक्षा के मंदिर, स्कूल, कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, यहां पर घरों में हमें लॉकडाउन की स्थिति में रहना पड़ेगा। हमने वो भी जी के देख लिया। यहां पर समझना पड़ेगा कि निश्चित बात है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में जो राष्ट्र हित के होते हैं, जनमानस से जुड़े होते हैं, वहां पर कम से कम समझना पड़ेगा कि सकारात्मक बात करनी पड़ेगी और जो है एक स्वर में स्वर मिलाना पड़ेगा। यहां पर दोनों की, आप सत्ता पक्ष की भी बात करें, विपक्ष की भी बात करें, सबको समझना पड़ेगा कि कुछ मामले, कुछ समय निकालना पड़ेगा कि जब आप राष्ट्र निर्माण की बात करें, राष्ट्र हित की बात करें, वहां एक स्वर में स्वर मिलाएं। आप अमूमन देखा जाता है कि आप एक दूसरे पे, अब जितने राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष करने में ही आधे से ज्यादा समय निकाल देते हैं। फिर चुनावी मैदान में जब उतरते हैं, जनता के समक्ष जाते हैं, उनसे वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं। यहां पर समझना पड़ेगा कि कोरोना काल में जब हमने जी के देखा, अभिशाप में भी वरदान होता है। हिंदुस्तान के पास इस समय अगर आप 2021 की बात करें, मैं अगर निष्कर्ष निकालूं पूरी बातों का, आज साल का पहला दिन है, मैं ये बोलूंगा अभिशाप में भी वरदान होता है। हिंदुस्तान के पास एक सुनहरा अवसर है कि जब हम वही दौर दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। $1 1 रुपए हुआ करता था आजादी के समय। यह किसी को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि किसकी सरकारें रही। यहां पर राजनीति से ऊपर उठ के समझना पड़ेगा, चुनौतियों का भरमार है कि एक तरफ कोरोना के संक्रमण का जो खतरा है, दूसरी बात चीन का अतिक्रमण का। वो अलग बात है कि हिंदुस्तान की ये 2020 की सेना है, मुंह तोड़ जवाब देना जानती है, दुश्मन के दांत खट्टे करना जानती है। और यही कारण है कि 21 बनने के लिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को, विपक्ष क्योंकि देखिए अभी 21 की कैटेगरी में नहीं आ पा रहा, जैसा अनुज ने भी खुद स्वीकार कर लिया कि ये बीजेपी के लोग, व्हाटएवर जो भी रीजन हो, लेकिन इनको 21 बनने के लिए क्या करना होगा? उस 21, बहुत आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है पूजा जी। उनको 21 बनने के लिए आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। मेरे को बड़ा दुख होता है बोलते हुए कि कांग्रेस पार्टी जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, मैं खुद शीला दीक्षित जी के मैंने उनके इंटरव्यू करे बतौर पत्रकार, तो मैं बड़े विश्वास से एक बात बोल सकता हूं कि दिल्ली में विकास का जितना भी श्रेय है, जितने विकास के कार्य हुए बड़े बड़े, उसका श्रेय सही मामले में शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। और देखिए, लेकिन क्या कारण है कि पिछले दो विधानसभा के चुनाव हुए हैं दिल्ली राजधानी में, वहां पर कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। तो यहां पर समझना पड़ेगा कि अगर कोई आपको आईना दिखाता है तो वो आपके हित के लिए है। यहां पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और सारे राजनीतिक दलों के, क्योंकि आप अगर सकारात्मक भी अपना रवैया रखते हैं तो मुझे लगता है उससे परहेज नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का।